2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जिसके ऊपर 5,72,618 खर्च हुआ था, जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी, उसके सचिव पंडित अलगूराज शास्त्री और प्रारूप कमेटी के चेयरमैन बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। अलगूराज शास्त्री ने भी यही शिक्षा ग्रहण किया है इसी धरती पर। झारखंडी राय जिन्होंने 32 वर्ष हमारी नुमाइंदगी किया, वो भी इसी विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। जय बहादुर सिंह जो बहुत दिनों तक हमारे सांसद रहे, उन्होंने भी इसी पर शिक्षा ग्रहण किया है। और हम लोग तो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हम भी इसी विद्यालय से जुड़े हैं। इसकी परीक्षा हमने पास किया है, यह सौभाग्य प्राप्त है। ये विद्यालय बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। जब जिले में 7-8 विद्यालय हुआ करते थे, उसमें एक यह विद्यालय है। तो हम बच्चों का कार्यक्रम में देख रहा था, कई प्रकार का जो ये प्रतिभाएं हैं, कोई पहचानता नहीं। खंड विकास अधिकारी और अधिकारीगण, ये प्रतिभाएं ऐसी हैं। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तो समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो समुद्र को पार करना बड़ा कठिन था। तो उन्होंने समुद्र देवता से रास्ता मांगा, हे समुद्र देवता, हमको लंका जाने का रास्ता दे दो। नहीं मान रहा था, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि बिना न मानस जल जल गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सरायो बिनभय होत न प्रीत। लक्ष्मण बाण ले आओ। ये जानता है कि मैं को 7 समुद्रों की सोखने की क्षमता है, फिर भी ये हठी बना हुआ है। जौन भगवान प्रभु राम ने बाण को त्राहिमाम करते हुए समुद्र देवता प्रकट हो गया। कहा, हे प्रभु, ये तो आप ही की संरचना है कि क्षितिजल पावक गगन से मेरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यदि मैं सूख जाता तो आपके आदेश की अवहेलना होती। और समुद्र देवता ने ये बताया कि आप लंका पार जाने के लिए रास्ता क्यों मांग रहे हैं? कि जो आपकी ये वानरी सेना बैठी है, इसी में नल और नील दोनों बैठे हुए हैं, जो विश्वकर्मा के बेटे हैं। इनको कहिए से बांध पुल का निर्माण करें और आप लंका पर चढ़ाई करें। तो प्रतिभा भगवान भले ही जानते रहो, लेकिन वहाँ पर प्रतिभा का ज्ञान नहीं हो रहा था। जब समुद्र देवता ने बताया कि आपकी गोद में ही नल नील है, वही नल नील से बाद रामेश्वर का निर्माण किया। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की और लंका के राजा रावण का विनाश किया और सीता को वापस लाया। ये सारी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं। और जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जितने लोग हमारे अच्छे सारे टीचर लोग हैं, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए मैंने नाम किसी का नहीं लिया। यह आदेश 14 अगस्त 1947 को 11:59 पर भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन हिंदुस्तान छोड़ के जाने का डिसीजन कर लिया। देश 15 अगस्त को आज़ाद नहीं हुआ है, देश तो 14 अगस्त को ही आज़ाद हो चुका था। 14 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हो चुका था। लेकिन सबसे पहले 1942 में मधुबन और बलिया भी आज़ादी हासिल कर ली थी। 42 में ही तो हम आज़ाद हो गए थे। यही मधुबन है जहाँ पर माउंटबेटन यहाँ का जो कलेक्टर था मॉडवेल, जिसने काफ़ी लोगों पर गोली चलवा दिया। नौजवान देश के प्रति जो समर्पित थे, उनके ऊपर गोली चलवाया। काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोग मरे, लेकिन गोलियां उसकी चलती रही और किसी ने भी पीठ में गोली नहीं खाया। सब लोगों ने सीने में गोली खाकर इस आज़ादी की लड़ाई का इतिहास भी इसी तमघोषी ही तहसील था। इन लोगों ने इसको रचा है, हमेशा आपका योगदान रहा है। राजा नहुष कहा जाता है कि जमाने में राजा परीक्षित, जो उनके खानदान के थे, जो सर्प का रूप धारण कर दिए थे, उनको ऐसा श्राप हो गया था। ये राजा नहुष की नगरी है। इसका भी विवरण रामचरितमानस में विधिवत किया गया है, विधिवत किया गया है। तो यह फील्ड ही बहुत अच्छी है। आप बच्चे हैं, आपके अंदर सारी प्रतिभाएं हैं। आपको जो चाहे हमारे अध्यापक गण आपको बना दें, जो चाहे
बिगाड़ दें, यही वक्त है दिशा देने का। दिशा देने का यही वक्त है। पहले आजमगढ़ जिला था, मऊ जिला तो था नहीं। तो हमने जो आज कार्यक्रम देखा है बहुत ही अति सराहनीय है। मैं सारे अध्यापकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और विशेष तौर पर खंड विकास अधिकारी का रोल नंबर 1 का है। और बच्चों का जो है, बच्चे बच्चियाँ जितने सहभागी हैं सबका रोल नंबर 1 का है। सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक बात कही है जिला जी, इस पर मैं आज ही कह देता हूँ मैं कि चाहे ग्राहक का हो चाहे जो भी चाहे, मैं 5 लाख रुपए की देने की घोषणा विधायक निधि से करता हूँ। 5 लाख। जय हिंद, जय भारत।